ओके, जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टीएस डायग्राम पढ़ेंगे हम, और हम उसका साइकिल आज पढ़ेंगे। साइकिल सब पूरा स्टडी करेंगे हम उसका, ठीक, इसका उसके बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब हमने इसका बेसिक आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज मैंने इसको कराना, मैंने इसका इसका भी सेम वैसे ही जैसे हमारे पहले थे, एक आपने पढ़ा है, उसके भी दो क्या थे, विद और विदाउट वेपोरेटिंग सिस्टम, या ठीक है, कूलिंग क्या थे, दो थे हमारे, उसके पार्ट्स में डिवाइड था वो। सेम वैसे ही एक बूटस्ट्रैप साइंटिस्ट था, उसने भी सेम ऐसे ही इन्वेंशन की, उसने भी दोनों में देखा, अंतर किया, ठीक है, दोनों में उन्होंने इन्वेंशन की, दोनों में से उसने एक निचोड़ निकाला। तो उसमें उसने कूलिंग करने के लिए उस पहले एक हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे थे हम, इसमें इसने दो हीट एक्सचेंजर यूज किए, और इसने सेकेंडरी कंप्रेसर भी यूज किया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बूटस्ट्रैप ने हमारे उसमें पूरा इन्वेंशन किया, किसमें, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो बूटस्ट्रैप ने क्या इन्वेंशन किया है, मैंने कल उस दिन आपको बताई थी, क्या हमारा वो डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है वो हमारे पुराने जो एयरक्राफ्ट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उससे, ठीक है। तो अब आज हम करेंगे, वो करेंगे विदाउट वेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है। इसमें भी दो हैं, विदाउट वेपोरेटिंग कूलिंग और विद वेपोरेटिंग कूलिंग। आज करेंगे हम विदाउट, कल करेंगे हम विद वेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है। तो विद वेपोरेटिंग कूलिंग में आपको इसलिए अभी नहीं करा रहा क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा विदाउट है, तो थोड़ा बहुत अंतर है, वो हम कल मैं आपको मोटा मोटा इसका साथ समझा दूंगा, अगर आपको आज ये समझ आ जाए अच्छी तरीके से विदाउट वेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विदाउट वेपोरेटिव कूलिंग में मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं लगे हुए, ठीक है। इसमें मेन हमारा मेन कंप्रेसर होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लगा होता है हमारा मेन कंप्रेसर, जो ये सबसे आगे लगा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है टू हीट एक्सचेंजर्स, इसमें हमारे दो क्या है, हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंप्रेसर लगा होता है, एक जो हमारे फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के बाद जब हमारा फ्लूइड कहाँ जाता है, वो हमारे सेकेंडरी कंप्रेसर में, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है वो, ठीक है। वो सारी इसकी वर्किंग बताऊंगा मैं, क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, मैंने वैसे कल भी बताया था आपको, फिर भी बताऊंगा दोबारा से फिर आपको आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कूलिंग टर्बाइन, लास्ट में लगी होती है हमारी कूलिंग टर्बाइंस, ठीक है। तो कूलिंग टर्बाइन के काम क्या है वो पढ़ेंगे। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं इसके जो मेन है, जो इस पूरे साइकिल में मेन वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करी जाए अगर इसकी विदाउट वेपोरेटिव सिस्टम के उसके साइकिल की, ठीक है, उसके साइकिल की बात करेंगे, इसके साथ साथ हम टीएस डायग्राम भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो साइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारी ये एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जिसको हम एम्बिएंट एयर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी बाहर, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो होगा। प्रेशर और टेम्परेचर लो होगा, अगर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर भी हाई होगा। तो दोनों क्या है हमारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई तो पता ही आपको सारा यूट्यूब थर्मोडायनेमिक इसके टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको सब पता है, मैंने बता भी चुका हूँ आपको, क्योंकि सेकंड चैप्टर पे आ गए तो ये सब कुछ आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो फर्स्ट से, अब सेकंड प्रोसेस की बात करेंगे हम। फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में जो हो रहा है वो हमारी कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन, जो हम पहले भी करके आए हैं। कौन सी, आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इसमें कंप्रेशन पहले कितनी हम कंप्रेशन पढ़ के हैं, 2, अब इसमें कितनी होंगी, एक और ऐड हो जाएगी, वो होगी 3, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी एंट्रोपी तो कांस्टेंट है हमारा एयर का, अब फ्लूइड कौन सा ले रहे हैं हम इसमें, एयर, ठीक है। तो एयर क्यों ले रहे हैं, क्यों चाहिए थी हमें, वाटर क्यों नहीं ले रहे, कोई और फ्लूइड क्यों नहीं ले रहे हम, वो मैंने आपको कल बता दिया सारा कुछ, ठीक है। तभी मैंने आपको सारे पॉइंट पहले डिस्कस किए हैं, ताकि कल को आप अगर ये आज मैं आपको साइकिल कराऊं तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, उसमें जो मैं टर्म्स यूज करूंगा। तो एम्बिएंट एयर कहाँ गई हमारी, रैम्ड होके कहाँ गई, हमारे कैबिन के अंदर, ठीक है, चली गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारा, ये हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, 1 to 2, ये देखो इधर आओ अब साइकिल पे,
और साइकिल पे आ जाओ, साइकिल सॉरी डायग्राम पे आ जाओ, टीएच डायग्राम पे। तो वहां पे क्या है 1 to 2 क्या है, ये हमारी क्या है, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है हमारी, यहाँ तक हमारी ये हो रही है आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन, या रैम्ड कंप्रेशन भी कह सकते हैं इसको, रैम कंप्रेशन। ठीक है, अब कंप्रेशन क्यों इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। कंप्रेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं वर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी हमारे कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा फ्लूइड, जब हमारा रेफ्रिजरेटर क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो कंप्रेस होगा तो वहां पे क्या होगा, कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेस करना। जब हमारा ये कंप्रेस होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये इसके प्रेशर टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और वॉल्यूम क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा टेम्परेचर भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक है, आप लोग को ये सारा बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा इसका ये रैम्ड एयर, रैम मतलब कि मैंने आपको बताया था, अपने फाउंड्री शॉप में पढ़े होगा आपने, हम रैमिंग प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, आपने जब आप पैटर्न तैयार करते हो सैंड के साथ, ठीक है, तो उसको रैम करते हो, रैम्ड करते हो उसको पूरा, ताकि वो इजिली दब जाए। ठीक है ना, वो इजिली पैक्ड हो जाए पूरी पैटर्न में जो हमारी सैंड है। तो वैसे ही सेम हमारे यहाँ पे रैमिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे जब हमारी एयर रैम होती है, बल्कि वो दबती है किसके अंदर, कैबिन के अंदर, दब के अंदर जाती है, बल्कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होता है। इसकी मैंने आपको पिचकारी की एग्जांपल भी ली थी कल, कि पिचकारी का क्या होता है, सिलेंडर होता है पिछला, ठीक है, उसमें पिस्टन लगा होता है, आगे क्या होती है, नोजल होती है। ठीक है, तो पानी से भरा होता है, जब पिस्टन को हम पुश करते हैं, तो पानी का जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर है, जब नोजल के थ्रू जाता है वो हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। इसलिए कम है तो मतलब कि इसका जो प्रेशर है वाटर का वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो वो इंक्रीज करता है प्रेशर इसका। तो इसलिए हमारा सेम वैसे ही है। अब ये हमारे समझ लो बाहर, ये हमारा क्या पूरा सिलेंडर है, पूरा हमारा क्या बाहर का एनवायरमेंट है, तो वहां से वो एयर अंदर जाएगी रैम होके, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, प्रेशराइज भी होगी। तो प्रेशर होगी तो टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होगा साथ में। ठीक है, तो प्रेशर के साथ हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बाद सेकंड थर्ड प्रोसेस में जो हो रहा है हमारी, वो कौन सी हो रही है, जब हमारी वो मेन कंप्रेसर में जाके टकराई, जो हमारी एयर अंदर आ रही थी, जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा था एज ए इन द फॉर्म ऑफ एयर, वो कहाँ जाके टकराई, हमारे मेन कंप्रेसर पे। अब कंप्रेसर का काम क्या है, अब देखो हमने प्रेशर क्यों इंक्रीज किया इसका, यहाँ पे ये फंडा क्यों फैलाया, ये साइंटिस्ट ने, जिसे साइंस ने ये हमारा ये टॉपिक बनाया, सिस्टम बनाया था, उसने दिमाग इसमें, यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया है, यहाँ पे जो भी हमारी एयर अंदर आएगी, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा अंदर, उसको वो प्रेशर का इंक्रीज होकर आएगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, हमारा कम है। जब इंक्रीज होके आएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो वो जाके कहाँ टकराएगा, सीधा तो मेन कंप्रेसर पे। अगर हम आगे मेन कंप्रेसर लगा रखा हो, तो उस पर जो हमारा प्रेशर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में रेफ्रिजरेटर, उसका प्रेशर कम हो, तो वो चल पाएगा कंप्रेसर, नहीं, हमारा कंप्रेसर क्या वर्क नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा तो हमारी टरबाइन आगे वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए उन्होंने ये फंडा अपनाया, कैसे कि उन्होंने रैम किया एयर को, रैम करने के बाद उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसका ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो एयर जो हमारी वो प्रेशराइज्ड होके कहाँ पे टकराएगी, मेन कंप्रेसर पे। तो मेन कंप्रेसर हमारा क्या वर्क करना शुरू कर देगा। जब वर्क करना शुरू किया इसने, तो वर्क करना शुरू कर दिया, तो वर्क शुरू करने के बाद तो इसमें जो एयर थी और जो थी वो कंप्रेस होगी, जो हमारी एयर थी एज ए रेफ्रिजरेंट वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब वो कंप्रेस होगी, कंप्रेसर काम क्या होता है, कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करेगा तो हमारा वहां पे भी क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर वो इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम पाथ में जा रहा है। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3 भी हमारा क्या है, सेम पाथ में जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारी कौन सी हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। कौन सी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे टर्म्स ही इसमें आइसेंट्रोपिक यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी हो रही थी, हमारी आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन। सेकंड होगी हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे,
देखो 1 से लेके 2 तक कौन सी हो रही है हमारी, आइजेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ द एम्बिएंट एयर, जिसको हम आइजेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन भी कह देते हैं। सेकंड टू थर्ड हो रही है हमारी आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ रैम्ड एयर, जो हमारी रैम्ड एयर आई मेन कंप्रेसर में जाके टकराई, तो वहां से क्या हुई हमारी आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये लिख रहा है कि अ पार्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर goes to the combustion chamber, expands in the power turbine, and the power so developed runs the main compressor. Finally, this air expands through the nozzle for the propulsion of aircraft. अब देखो इसमें, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखो हमारी जो एयर थी वो मेन कंप्रेसर पे जाकर टकरा गई और मेन कंप्रेसर पे जाना उसने काम उसने शुरू करना कर दिया शुरू। अब जो कंप्रेसर है वो भी किसी वजह से चलेगा ना, जब वहां पे टेम्परेचर, जो हमारा प्रेशर था एयर का, जब वो टकराया, टकराने के बाद जो उसकी वो थी वो कहाँ गई, कंबशन चैम्बर में, और यहाँ पे पावर टरबाइन, कंबशन चैम्बर के बाद जाने के बाद कहाँ गई, पावर टरबाइन में। जो हमारा प्रेशर था कहाँ पे गया, कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर का काम क्या होता है, उसको इग्नाइट करना और उसको तेज करना। उसके बाद कहाँ गया वो टरबाइन में, ठीक है, उसने कहाँ भेजा के टरबाइन में। टरबाइन का चलना शुरू हो गई, इसको मैकेनिकल एनर्जी को ये शुरू कर देगी हमारी इलेक्ट्रिकल की एनर्जी में, इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। अब इसको बिजली जा रही है किसको, कंप्रेसर को, तो ये हमारा क्या वर्क करना शुरू कर देगा कंप्रेसर। तो यहाँ पे ये जो ये साइकिल किसके लिए है, ये दोनों चीजें किस लिए यूज हुई है हमारी, मेन कंप्रेसर के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए, ठीक है। वो चल तो रहा है, ठीक है, बट उस पे जाके अभी प्रेशर टकराया है, वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट कैसे होगा, जब वो जाके टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलने के बाद जब वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी और हमारा वो चलना शुरू होगा मेन कंप्रेसर, तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा, उसके बाद सेकंड जो बाद है हमारा थर्ड के बाद कहाँ गया हमारा, फोर्थ के बाद जाएगा। फोर्थ के बाद ये थर्ड टू फोर्थ प्रोसेस आएगी हमारी, ठीक है। तो थर्ड टू फोर्थ प्रोसेस में क्या होगी हमारी, उसमें हमारा वॉल्यूम सॉरी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करनी शुरू कर देगी, और हमारा यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था जिसमें हमारी कूलिंग हो रही थी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, कूलिंग करना। तो ये हमारे क्या है, कूलिंग करेगा यहाँ पे, जो हमारी हीट को रिड्यूस करके उसको कूलिंग करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या देखो, अब आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट है, तो लाइन हमारी क्या आ गई, सीधी आ गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो अपना प्रेशर है और टेम्परेचर हो के डिक्रीज हो रहे हैं, टेम्परेचर हमारा देखो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हुई हमारी, आइसेंट्रोपिक भी कह देंगे इसको, आइसेंट्रोपिक कह देंगे, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन जो हम पढ़ के आए हैं। तो इसकी टर्म में क्या है, जो था इस साइकिल की टर्म में क्या है, कूलिंग ऑफ एयर ब्लेड फ्रॉम द मेन कंप्रेसर फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैंने पढ़ा था ना कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मतलब कि कौन सी है हमारी, आइसोबारिक इन द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसोबारिक, ठीक है। द कूलिंग मीडियम इज द स्ट्रीम ऑफ एयर, रैम्ड एयर। अब यहाँ पे हमारी हीट रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वही आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये हमारी कौन सी हुई, 3 to 4 आइसोबारिक। यहाँ पे प्रेशर क्या हमारा कांस्टेंट है इसलिए। तो अब हमारा ये 3 to 4 भी हो गया। उसके बाद हमारा अब कहाँ पे जाएंगे हम, 4 to 5 के पास, ठीक है। प्रोसेस होगी हमारी 4 to 5, 4 to 5। अब देखो यहाँ पे फिर हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ पे फिर हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर लगा हुआ है। क्यों लगाया गया है, जो भी हमारी यहाँ से आएगी, हमारी एयर आएगा, रेफ्रिजरेंट आएगा यहाँ से, ठीक है, वो हमारी उसकी जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है। और उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम है। तो अगर ये कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, आगे भेजने के लिए, तो वहां पे क्या लगाया गया, कंप्रेसर लगाया गया। कंप्रेसर को मैंने काम बताया कि वहां पे होता है टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर दोबारा से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 4 to 5 में, ठीक है। 4 to 5 में फिर हमारा कंप्रेसर इंक्रीज हुआ। तो ये देखो इन्होंने गलती की हुई थी, यहाँ पे मेन कंप्रेसर नहीं आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेसर नहीं आएगा, मेन कंप्रेसर आएगा, ये ध्यान रखना। तभी मैंने काट के लिखा हुआ पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ गई 4 to 5 में, जहाँ पे हमारी क्या हो रही है, सेकेंडरी कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। तो 4 to 5 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर लीविंग द हीट फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। जो हमारी एयर कहाँ से आई, लीव होके, लीविंग किसने की थी, हीट एक्सचेंजर ने, इन द ऑक्सिलरी और सेकेंडरी कंप्रेसर। कहाँ गई वो, सेकेंडरी कंप्रेसर के बाद। तो वहां पे कौन सी प्रोसेस हुई हमारी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर। तो ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता फंडा अब 5 to 6। 5 to 6 में फिर हमारा अब क्या लगा हुआ है आगे, हमारा हीट चेंजर फिर लगा हुआ है, ठीक है, हीट चेंजर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिव लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा थी, जो उसमें अपने हीट थी, एक्स्ट्रा हीट थी, वो कहाँ फेंक दी उसने, बाहर फेंक दी, ठीक है, हीट चेंजर से। ऐसी सेम यहाँ पे भी ये हीट फेंक देगी अंदर, जो हमारी ड्राई एयर है जो अंदर ठंडा करके भेजेगी वो किसके पास भेजेगी, वो कंप्रेसर के पास। तो ऐसी सेम आगे किसके पास जाएगी, वो दूसरे हीट चेंजर के पास, ठीक है, सेकंड हीट चेंजर के पास, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, वहां पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही होगा, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो सेम वैसी प्रोसेस है। तो ये हमारा और ठंडा कर देगी हमारे, क्योंकि मैंने कहा था आपको, हमें जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारे लड़ाकू जहाज होते हैं, जो आर्मी वालों के साथ होते हैं, क्योंकि जो बूट स्ट्रैप है कहाँ पे होता है हमारा, ये जो हमारा आर्मी के अपने एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो हमारे डिफेंस में एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें यूज होता है ये, ठीक है, हमारा बूट स्ट्रैप। तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, क्योंकि बहुत उनमें बहुत मशीन लगी होती है, मिसाइल्स वगैरह का बहुत कुछ होता है उसमें लगा हुआ, बंदा तो एक ही बैठता है उसमें। तो वहां पे क्या है कि हीट बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए दो हमें चीजें लगाने पड़ते हैं, दो मतलब कि कूलर लगाने पड़ते हैं, अगर ऐसे बात करें हम, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वे में बात करें तो वहां पे कूलर लगाने पड़ते हैं दो, ठीक है। क्यों लगाने पड़ते हैं, ताकि वहां पे कूलिंग अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि एक हीट चेंजर से काम नहीं बनेगा, वो इतनी कूलिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए दो कूलर लगाते हैं वहां पे, ठीक है, मतलब कि दो हीट चेंजर लगाते हैं वहां पे। तो ये हमारा क्या है, 5 to 6 में फिर वही सेम हमारा यहाँ पे कूलिंग स्टार्ट होगी होनी, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर कूलिंग हो रही तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और हमारा क्या है अपना जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। उसके बाद हमारा 6 टू लास्ट है हमारा 7 प्रोसेस, 6 to 7 प्रोसेस। उसके बाद जो हमारी जो हीट एक्सचेंजर से कूलिंग आई उस वो कहाँ गई हमारे, कहाँ जाके टकराई, वो टरबाइन पे, कहाँ जाके टकराई, वो टरबाइन पे, ठीक है। कौन सी टरबाइन है, ये कूलिंग टरबाइन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कूलिंग हमारी एयर आ रही थी, उसको हम कूलिंग टरबाइन इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद जो थी वो टरबाइन के बाद जाके वो क्या करना, उसने टरबाइन काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। तो वो आगे क्या करेगी, कैबिन में वो एयर जो है ठंडी हवा वो आगे कहाँ भेज देगी, कैबिन में जहाँ पे बंदा बैठा है, ठीक है। तो वहां पे क्या कूलिंग हो जाएगी। तो ये पूरा क्या है, इसका साइकिल है, पूरा इसका प्रोसेस है इस बूट स्ट्रैप का। तो 5 to 6 मैंने कहा था क्या होता है, कूलिंग ऑफ द एयर कंप्रेस्ड एयर लिविंग सेकंड कंप्रेसर जो आई, वहां से ऐड कांस्टेंट प्रेशर है वहां पे भी, और कहाँ गई वो सेकंड हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद हमारा लास्ट था हमारा 6 to 7 प्रोसेस। 6 to 7 में फिर हमारी क्या हुई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई, ठीक है, आइसेंट्रोपिक का हमारी एक्सपेंशन हुई, सॉरी एक्सपेंशन हुई, तो हमारा कोल्ड कंप्रेसर एयर जो हमारे कहाँ पे जाकर टकराया, वो कूलिंग टरबाइन पे। कूलिंग टरबाइन के बाद वहां पे क्या हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, तो उसने कहाँ भेज दी, वो आगे कैबिन में, वो जितनी हमें चाहिए थी एयर उसके मुताबिक उसने हमारा कैबिन में वो भेज दी आगे, जो हमारी कूलिंग एयर थी, ठीक है। तो ये हमारे ये प्रोसेसेस है हमारे पूरे साइकिल के, 8 प्रोसेसेस हैं। 8 में हमारा अलग अलग क्या है काम होता है, 7 to 8 में लगा होता है, 6 to 7 में लगा होता है। तो ये 7 to 8 में क्या हुआ हमारा, देखो टेम्परेचर बिल्कुल ही डिक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो हमारा डिक्रीज कर गया है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कूलिंग हो गई, कूलिंग किसने की है, ये हीट चेंजर ने। तो यहाँ पे कूलिंग हो गई है पूरी, कूलिंग होने के बाद यहाँ पे कहाँ पे गए, टरबाइन पे टकराया, टरबाइन पे टकराने के बाद तो वो कहाँ गया, हमारा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, सेम ही रह रहा है, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, तो वो कहाँ जाएगा हमारे, वो अंदर कैबिन के अंदर 7 to 8 के बीच में। तो ये हमारा क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा इसका साइक्लिक डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया है, किसका, बूट स्ट्रैप विदाउट वेपोरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा क्या पूरी कूलिंग अंदर कैसे हो रही है वो सारा मैंने आपको बताया है इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये पूरी थी इसकी बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की विदाउट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पूरी टीएच डायग्राम में साथ के समझाया आपको, डायग्राम भी साइकिल आपको साथ के समझाया है, ठीक है। तो ये आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करना था, कल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद इवेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है, विद इवेपोरेटिंग कूलिंग। वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी आपको सारा ऐसे नहीं, मैं आपको टाइम नहीं करना चाहता कि फटाफट आपको वो कर दूं,
अपना ये भी करा दूं आपको विद इवेपोरेटिंग कूलिंग, पर आपको समझ ही ना आए उसका फायदा नहीं है कोई। ठीक है, मैं उतना ही आपको कराता हूँ जितना आपको समझ आता है। तो इसलिए आपको आज में इतना ही इनफ है। ठीक है,